वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का जो ए लेटर टू गॉड का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का पार्ट 4 लेके आए हैं। और इस सीरीज में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के आगे का जो पार्ट था उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग जो है अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तो जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को। तो इसके आगे का जो ये पोर्शन है आपको अच्छे समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा होगा। अगर नहीं देखें तो वापस जाके उसको जरूर देखें। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था सेकेंड वाले में कि लेंचो कहता है कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि हम सभी लोग इस साल जो है भूखे रहेंगे। लेंचो की जो फैमिली थी ये सभी लोग जो है इस साल भूखे रहेंगे। अगर गॉड ने उसकी हेल्प नहीं की तो लेंचो और लेंचो की जो पूरी फैमिली है वो निश्चित ही इस साल भूखे रहेंगे, क्योंकि उस घाटी जो वैली था उस वैली पर लेंचो की का जो है हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लेंचो के साथ में हुआ क्या, क्या किसी ने लेंचो की हेल्प की या नहीं, और किया तो किसने किया। ये कॉन्सेप्ट ये टर्म जो है इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे। कहता है कि बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, वह जो सॉलिटरी हाउस था, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत। वह जो एकांत हाउस जो घर था उस घर में रहने वाले आल मतलब सभी लोग, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रह रहे थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी हाउस में उस एकांत घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के हृदय में, इन द हार्ट मतलब हृदय में, उन सभी लोगों के मन में जो है इन द मिडल ऑफ द वैली। और वो जो घर जो था सॉलिटरी हाउस था वो कहाँ था, तो मिडल में था, मिडल मतलब बीच में था, ऑफ द वैली उस वैली के, उस घाटी के बीच में था। तो उस घाटी के बीच में जो सॉलिटरी हाउस था उस सॉलिटरी हाउस में रहने वाला जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, सबके मन में जो है अब एक ही होप बचा था, एक ही उम्मीद बचा था उन लोगों के मन में। और वो एक उम्मीद क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हेल्प की जाएगी उनकी। और कहा कि कौन करेगा हेल्प उनकी, तो गॉड करेंगे, भगवान, मतलब हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। ये एक ही उम्मीद जो है उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में बचा हुआ था, क्योंकि उस घाटी पर बहुत सारे घर नहीं थे, उस घाटी पर एक ही घर था और वो घर था लेंचो का। तो उसके अगल बगल में भी कोई नहीं था जो लेंचो की मदद कर सके। इसलिए सभी लोगों के मन में अब एक ही उम्मीद बचा था कि उन लोगों की मदद जो है सिर्फ और सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे जो है बताया जाता है कि डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट मतलब नहीं, बी मतलब होना चाहिए, सो मतलब बहुत ज्यादा, अपसेट मतलब दुखी, हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इवन दो मतलब हालांकि, दिस सीम्स, दिस मतलब यह, सीम्स मतलब प्रतीत होता है ना, यह जो है प्रतीत होता है, लाइक मतलब जैसे, अ टोटल लॉस, कि हम लोगों ने टोटल लॉस कर दिया हो, हम लोगों ने सभी चीजों को खो दिया हो, ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हेल स्टोन जो है गिरते हैं और उसके साथ में जो है स्टॉर्म जो था वो बह रहा था। तो स्टॉर्म के बहने से और हेल स्टोन के गिरने से लेंचो की जो पूरी फसल थी वो पूरी की पूरी फसल जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है। और पूरा नष्ट होने के बाद से जो है यहाँ पे बताया जाता है कि जो है हम लोगों को जो है उदास नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, भले ही हम लोगों ने टोटल लॉस कर दिया हो, पूरा जितने भी फसल थे उसके खेतों में, भले ही हमने उससे सब कुछ सभी चीजों को खो दिया हो, फिर भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर याद रखो कि नो वन डाइज, किसी की भी जो है मृत्यु नहीं होती है, आप हंगर भूख से, यहाँ पे बताया जाता है कि भूख से किसी की भी जो है मृत्यु नहीं होती है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए।
दैट इज व्हाट दे से, दे मतलब वे लोग, मतलब उस घर में जो रहने वाले जो लोग थे वे लोग, से मतलब कहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट नो वन डाइज, कि नो वन डाइज किसी की मृत्यु नहीं होती है, ऑफ हंगर भूख से। सब लोगों के मन में अब विश्वास जो था ये हो गया कि किसी की भी मृत्यु भूख से नहीं होती है, तो भगवान जो है निश्चित ही उन लोगों की हेल्प करेंगे, ऐसा एक विचार जो था उन लोगों के मन में आता है। और इस बात से भी वो लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को कि किसी भी व्यक्ति की जो है भूख से मृत्यु नहीं होती है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात। लेंचो जो था वो थॉट, उसने सोचा, ओनली केवल ऑफ हिज वन होप, जो लेंचो का जो वन होप था, एक जो उम्मीद था, उस उम्मीद के बारे में लेंचो जो था वो पूरी रात सोचता है, और सोचता है कि द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान निश्चित ही जो है उन लोगों की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इस हेल्प के बारे में लेंचो जो था वो पूरी रात सोचता रहा। फिर आगे कहता है हुज आईज, जो गॉड है, भगवान है, भगवान की जो आंखें हैं वो आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लग रहा है, एज मतलब मानो, ही मतलब वह जो गॉड है वह हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वह इंस्ट्रक्टेड कर रहा हो, निर्देश दे रहा हो, बता रहा हो, और ऐसा लग रहा है कि जो भगवान है वो सी मतलब देख रहे हैं एवरीथिंग, सभी चीजों को, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और भगवान जो है वो एवरीथिंग, सभी चीजों को भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा लेंचो को महसूस होता है। इवन यहां तक कि वाट मतलब क्या, इज मतलब है, वन डीप मतलब अंदर, वंज मतलब किसी भी व्यक्ति के, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, मतलब किसी के मन में क्या चल रहा है इस बात को भी भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा लेंचो ने महसूस किया, सोचता है रात के समय पर। तो लेंचो, ये लाइनें काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के लिए। लेंचो जो था वाज एन ऑक्स, वह एक ऑक्स के जैसा था। लेंचो जो है वह एक ऑक्स के जैसा था, वो एक बैल के जैसा था, ऑफ अ मैन, एक मैन के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो है लेंचो जो था वो एक बैल के जैसा था, क्योंकि लेंचो जो है वर्किंग, वो काम करते रहता है, लाइक एन एनिमल, एक एनिमल के जैसा, एक जानवर के जैसा लेंचो जो है खेतों में काम करता है, इन द फील्ड, अपने खेतों में लेंचो जो था वो एक जानवरों के जैसा काम करता है। इसलिए राइटर के द्वारा यहाँ पे लेंचो के बारे में बताया गया है कि लेंचो जो था वो एक बैल था, एक मैन के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि वो खेतों में जो है जानवरों के जैसा काम करता है। बट लेकिन स्टिल, अभी भी, ही मतलब वह, न्यू मतलब जानता था, हाउ मतलब कैसे, टू राइट वह मतलब लिखा जाता है, लेकिन अभी भी जो है लेंचो को इस बारे में पता था कि कैसे लिखा जाता है। वह बैल के जैसा तो था, एक मनुष्य के रूप में बैल के जैसे काम करता था, लेकिन अभी भी उसको इस बात का पता है कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक के टाइम पर, डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह सुबह, डे ब्रेक का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, अगले दिन, अगले मतलब अगले संडे को डे ब्रेक के टाइम पर सुबह सुबह, ही मतलब उसने, लेंचो ने, बिगैन शुरू कर दिया, टू राइट मतलब लिखना, और लेटर, एक लेटर को लेंचो जो था उसने लिखना शुरू कर दिया, विच मतलब जिसे, ही मतलब वह, हिमसेल्फ मतलब खुद जो है, वुड कैरी, कैरी करता है, लेके जाता है, टू टाउन, टाउन के पास जो है लेंचो खुद लेके जाता है, एंड प्लेस और रख देता है, इन द मेल, मेल बॉक्स में। अगले संडे को अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर, एकदम सुबह सुबह लेंचो ने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, और लेटर लिखता है, और लिख करके लेंचो खुद जो है शहर जाता है, और शहर जाकर के जो मेल बॉक्स बना हुआ था उस मेल बॉक्स में उसने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया मतलब रख दिया, ऐसा जो है हमें यहाँ पे दिखाया गया है। इट वॉज नथिंग, और वो जो लेटर था, इट मतलब यह, वह जो लेटर, वॉज नथिंग वो कुछ था नहीं, लेस देन सिवाय और लेटर, सिवाय ये लेटर,
एक लेटर के सिवाय वह कुछ था नहीं, टू गॉड, जो किसके लिए लिखा गया था, गॉड के लिए। तो गॉड के लिए एक लेटर के सिवाय, एक पत्र के सिवाय उसका जो लेटर लिखा था वो कुछ और नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें नहीं लिखी गई थी, बस एक लेटर था, और वो लेटर जो था वो लिखा गया था गॉड के द्वारा। तो ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जाता है। अब जैसे ही वो मेल बॉक्स में उसको डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है ना, तो ही रोट उसने लिखा था, लेंचो ने, ही मतलब लेंचो ने, रोट मतलब लिखा, क्या लिखा, गॉड। सबसे पहले तो गॉड लिखता है, भगवान, और कहता है इफ अगर यू डोंट हेल्प मी, अगर आप जो है डू नॉट मतलब नहीं, हेल्प करोगे, मी मतलब मेरी, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली, तो जो मेरा परिवार है, एंड आई और मैं, हम सभी लोग, वो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल हम सभी लोगों को भूखे ही रहना पड़ेगा। इसलिए आई नीड, इसीलिए आई मतलब मुझे नीड है, जरूरत है, 100 पीसेस, 100 पीसेस का मतलब 100 पीसेस की मुझे जरूरत है। ये आप लोग जो है ये याद रखोगे, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि लेंचो ने गॉड से कितना डिमांड किया था, या लेंचो ने गॉड से कितने पीसेस का मांग किया था। तो ये आप जो है जरूर इस बात को याद रखोगे कि लेंचो के द्वारा जो मनी मांगा गया था वो 100 पीसेस था, ठीक है। तो लेंचो कहता है कि आई नीड, मुझे जरूरत है 100 पीसेस, 100 पीसेस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू, ताकि मैं सो कर पाऊं, सो मतलब होता है बोना, ताकि मैं बो पाऊं, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मतलब दोबारा, दोबारा मैं अपने खेतों को बो पाऊं, एंड टू लीव, और मैं लीव कर पाऊं, मैं जी सकूं, अंटिल, जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि जो क्रॉप है, उसकी फसल है, वो दोबारा हो नहीं जाता, जब दोबारा तैयार नहीं होता, तब तक मैं उन पैसों से मैं खा सकूं और अपने खेतों को बो सकूं। इसलिए मुझे जो है 100 पीसेस की जरूरत है, बिकॉज, क्योंकि हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, डैश डैश कर दिया गया है, मतलब हेल स्टॉर्म ने उसके पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। और ही रोट, और लेंचो ने लिखा था, लेंचो ने लिखा था टू गॉड, गॉड के एड्रेस जो लिखा था वो टू गॉड का लिखा गया था, मतलब भगवान के नाम पे जो एड्रेस लिखा गया है ऑन द इनवेलप, और टू गॉड मतलब भगवान का, गॉड का जो एड्रेस लिखा था वो कहाँ लिखा था, इनवेलप पे लिखा गया था। इनवेलप का मतलब था लिफाफा, जो लिफाफा था उसी लिफाफे पे, है ना, गॉड का एड्रेस लिखा गया था, और पुट मतलब रख दिया गया था द लेटर, लेटर को जो है लिफाफे के अंदर जो है रख दिया गया था, इनसाइड, अंदर, एंड स्टील, और अभी भी ट्रबल्ड, अभी भी लेंचो जो है वो काफी ट्रबल था, मतलब काफी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो टाउन जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे लेंचो क्या करता है, ही मतलब उसने प्लेस्ड मतलब रख दिया, मतलब प्लेस चिपका देता है स्टैंप, एक स्टैंप को ऑन द लेटर, लेटर पर लेंचो ने एक स्टैंप को जो है प्लेस कर दिया, एंड ड्रॉप, और ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है, इट मतलब उस लेटर को, इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स था उस मेल बॉक्स में लेंचो ने उस लेटर को गिरा दिया। अब जैसे ही वो लेटर जो है चला गया मेल बॉक्स के अंदर, तो क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस पर एक कर्मचारी था, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, तो कर्मचारी जो है पोस्ट ऑफिस पे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से एक कर्मचारी जो था वह क्या करता है, हु मतलब जो, वाज अ पोस्टमैन, तो जो एक कर्मचारी था वह एक पोस्टमैन था, वो क्या करता है, एंड और आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो जो पोस्टमैन था उसने हेल्प भी किया था लेंचो का, पोस्टमैन जो है वो हेल्प भी करता है, मदद भी करता है पोस्ट ऑफिस पे लेंचो का। वो जब जैसे ही उसको वो लेटर मिलता है उस मेल बॉक्स के अंदर से, तो स्टार्टिंग में क्या करता है, वेंट टू हिज बॉस, वो पोस्टमैन वेंट मतलब जाता है, हिज बॉस अपने बॉस के पास, जो पोस्ट ऑफिस होता है, और पोस्ट ऑफिस का जो मेन अधिकारी होता है उसको कहते हैं पोस्ट मास्टर। तो वो लेटर लेता है और लेटर को लेकर के
पोस्ट मास्टर के पास जाता है और लाफिंग, कैसे जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, पूरे मन से हंसते हुए जो है अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और जाकर के शो दिखाता है, हिम मतलब पोस्ट मास्टर को, द लेटर, क्या दिखाता है, लेटर को दिखाता है, टू गॉड, जो किस एड्रेस पे लिखा गया था, तो टू गॉड, भगवान के एड्रेस पर उस लेटर को लिखा गया था। तो उस लेटर को पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को दिखाया और जैसे ही दिखाता है तो कहता आगे कि नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, मतलब अपने जीवन में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन जिसने लेटर को निकाला था, तो पोस्टमैन के रूप में, है ना, अपने कैरियर में उसने कभी नहीं, हैड ही नोन, वो जानता था, दैट एड्रेस, उस एड्रेस के बारे में, जो गॉड के नाम पर जो एड्रेस, गॉड के नाम पे जो एड्रेस लिखा गया था, उस एड्रेस के बारे में पोस्टमैन को कभी भी जो है अपने पूरे लाइफ में उस एड्रेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं मिल पाया था। इसीलिए जब वो गॉड के नाम पे एड्रेस वो लेटर पाता है तो पूरे मन से और जोर जोर से हंसने लगता है। द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर अब जाता है लेटर किसके पास में, पोस्ट मास्टर के पास में, और जैसे ही पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिलता है तो पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, एक फैट, एक काफी मोटा सा आदमी था, फैट था, एमिएबल था, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो काफी फ्रेंडली हो, मतलब मिल के रहने वाला हो, प्लीजेंट हो, प्लीजेंट वाला हंसमुख टाइप का जो है आदमी था पोस्ट मास्टर, मोटा है और एमिएबल है। ये आप याद रखोगे, आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है वो गलत है, ऐसा करके आपसे पूछा सकता है। तो आप ये दो फैक्ट को याद रखोगे कि वो फैट था और एमिएबल फेलो था। तो जैसे ही उस पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिलता है, पोस्ट मास्टर जो है आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ता है, वो भी जो है हंसने लगता है, बट लेकिन ऑलमोस्ट मतलब लगभग इमीडिएटली, तुरंत जो है पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर तुरंत जो है ही मतलब टर्न सीरियस, बहुत जल्दी पोस्ट मास्टर जो है वो सीरियस हो जाता है, मतलब जब हंस रहा था हंसना बंद करके वो सीरियस हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टाइपिंग कर देता है उस लेटर को, और कहाँ टाइपिंग करता है, तो ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रख देता है और कमेंट करता है। कमेंट क्या करता है, वाट फैट, वाट मतलब कितना, फैट मतलब विश्वास है। पोस्ट मास्टर ने इसलिए कमेंट करता है कि जो जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसका कितना विश्वास है, क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो लेटर हम गॉड के नाम पे लिखे हैं वो लेटर जो है गॉड के पास जाएगा या नहीं जाएगा हम सर्टेन नहीं है। और जिसने भी इस लेटर को लिखा है इसीलिए लिखा है क्योंकि उसका विश्वास बहुत जो है डीप फैथ है गॉड के अंदर, तभी उस आदमी ने गॉड के नाम पे जो है गॉड के ड्रेस पर जो है लेटर को लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो है कहता वाट फैट, इतना जो है विश्वास है। आई विश मतलब मेरी इच्छा है, मेरी विश है, मेरी इच्छा है, आई हैड कि मेरे पास भी हो जाए, द फैट वही विश्वास, ऑफ द मैन उस मैन के जैसा, उस आदमी के जैसा, हु मतलब जिसने, रोट मतलब लिखा है, दिस लेटर इस लेटर को, खास वैसा ही विश्वास मेरे अंदर भी हो जाता जिसने भी इस लेटर को लिखा है, क्योंकि उसके अंदर भगवान को लेकर के एक अटूट विश्वास है, इसीलिए जो है उस आदमी ने इस लेटर को लिखा हुआ है। काश वैसा ही विश्वास मेरे अंदर भी हो जाता। और उस आदमी ने स्टार्टिंग ऑफ शुरुआत की है ऑफ कॉरेस्पोंडेंस का विथ गॉड, गॉड के साथ। कॉरेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र के माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं तो उसको कॉरेस्पोंडेंस बोलते हैं। तो लेंचो ने कॉरेस्पोंडेंस को स्टार्ट किया है, मतलब पत्र के माध्यम से बातचीत शुरू किया है विथ गॉड, गॉड के साथ में। तो काश ऐसा ही विश्वास मेरे अंदर भी हो जाता। आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, इसके आगे का वीडियो जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब और जो है लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।